छत्तीसगढ़ निर्माण को आज 21 साल पूरे हो चुके हैं। आज से 21 साल पहले 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का, जो कि भारत का 26वां राज्य बना था, गठन हुआ था। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने उस समय 3 राज्यों को नए निर्माण की स्वीकृति दी थी, जिसमें छत्तीसगढ़ के अलावा झारखंड और उत्तरांचल भी शामिल थे। अब सवाल ये है कि 21 सालों के इस सफ़र में छत्तीसगढ़ आज किस मुकाम पर है। आज जबकि पूरा छत्तीसगढ़ 21वीं वर्षगांठ मना रहा है, छत्तीसगढ़ आज 21 साल का एक युवा हो चुका है। ऐसी स्थिति में अगर हम पलट के देखते हैं कि बीते 21 सालों में सरकारों ने क्या किया, जनता के लिए क्या किया और जनता के लिए कितना उपयोगी रहा नए राज्य का निर्माण होना। जैसा कि लोग आपस में चर्चा करते हैं, वो ये चर्चा होती है कि जब छत्तीसगढ़ राज्य अलग नहीं हुआ था तो यहाँ का पैसा जो मध्य प्रदेश में जाता था, उसमें लोगों की शिकायत थी कि ज़्यादातर पैसा मध्य प्रदेश के विभिन्न ज़िलों में खर्च हो जाता था। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट राज्य बनने का यह हुआ कि हमारे पास जो अकुत संपदा है, खनिज की है, ऊर्जा की है, जो राजस्व के जो हमारे पास आय के साधन है, अब हम उन पैसों का अपने ज़िलों में इस्तेमाल कर सकते हैं और कर भी रहे हैं, चाहे सरकार भाजपा की रही हो, चाहे कांग्रेस की रही हो। बीते 21 सालों में जो प्रदेश का जो विकास हुआ है, वो इस बात की कहानी के सबूत के तौर पर पर्याप्त है कि छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद कई मामलों में प्रदेश ने तरक्की की है। आपको बताते चलें कि 2000 में जब राज्य अलग हुआ था, तब सिर्फ 7 जिले थे। तब प्रदेश में तत्कालीन मुख्यमंत्री के तौर पर अजीत जोगी मुख्यमंत्री थे। उनकी सरकार 3 साल तक रही। उन 3 सालों में अजीत जोगी ने नए प्रदेश की कल्पना के साथ साथ बहुत सी चीज़ों की कल्पना की थी और नई राजधानी बनाने के लिए उन्होंने लगभग 250-300 गाँवों का अधिग्रहण किया, ज़मीनें अधिग्रहण की, ताकि उन्होंने ये तय किया कि कहाँ पर हमारा सचिवालय बनेगा प्रदेश का, कहाँ विधानसभा होगा, और उन्होंने काम शुरू किया। एक पूरी विधानसभा को काफ़ी हद तक डिस्टर्ब कर दिया गया था नए राज्य के गठन के दौरान। संयोग से इस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रिपीट नहीं कर पाई और डॉक्टर रमन सिंह के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली, सरकार उनकी बनी। मतलब कहने का अर्थ ये कि राज्य गठन के 3 साल बाद जब पहले चुनाव हुए, उस समय कांग्रेस के हाथ से ये सरकार चली गई थी। और संयोग देखिए कि डॉक्टर रमन सिंह ने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 टर्म अपने पूरे किए। मतलब पूरे 15 साल उन्होंने राज किया इस प्रदेश में। राज्य बना था तब तो सिर्फ 7 जिले थे। बाद में जैसा कि एक कहा जाता है कि जब राज्य छोटे होते हैं, जब जिले छोटे हों, तो विकास कार्य करने में सरकार भी मानती है कि आसानी होती है। शायद इसीलिए केंद्र ने पहले राज्यों की संख्या बढ़ाई, तो राज्यों ने उसी तर्ज पर जिलों की संख्या बढ़ाई। पहले 11 किए, फिर 18 किए, उसके बाद 27 हुए, फिर 29 हुए, और आज की स्थिति ये है कि 32 ज़िले छत्तीसगढ़ में बन चुके हैं। और कहानी ये कि 21 साल में देखा जाए तो 25 नए ज़िलों की स्थापना इस प्रदेश में हुई है विकास की दृष्टि से। पहले भारतीय जनता पार्टी ने की, बाद में तक अभी वर्तमान में जो भूपेश सरकार है उन्होंने की। इसके अलावा यदि हम नज़र डालें कि इस प्रदेश में क्या क्या विकास हुआ है, तो बहुत शॉर्ट में अगर अपन चर्चा करें तो जहाँ तक विद्यालयों की बात है, लगभग 13,000 शासकीय स्कूल हुआ करते थे उस समय, जिनकी संख्या आज बढ़ करके 37,000 के आसपास हो चुकी है। मेडिकल कॉलेज की बात करें तो पहले सिर्फ रायपुर में ही एक मेडिकल कॉलेज हुआ करता था, आज लगभग 7 जिलों में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो चुकी है, जो कि मेडिकल के छात्रों के लिए बहुत बड़ी एक सुविधा की बात है। ऐसे ही इंजीनियरिंग कॉलेज भी पहले गिने चुने हुआ करते थे, लेकिन बीते 15 सालों में बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज निजी तौर पर सरकार ने खोलने की अनुमति दी, जिनकी वजह से बहुत सारे बच्चों ने अपनी डिग्री कंप्लीट की और आज बड़े अच्छे मुकाम पर अपने सर्विस भी कर रहे हैं। इसके अलावा एक जो मूलभूत समस्या देखी जाए तो नक्सल समस्या छत्तीसगढ़ में थी, जो कि राज्य निर्माण के पहले भी थी। उस पर हालांकि देखा जाए तो उसमें कोई खास अंतर समझ में नहीं आ रहा है। वो इसलिए कि जो समस्या राज्य बनने के पहले थी, राज्य बनने के बाद भी लगभग यही है। आए दिन जो नक्सली क्षेत्रों में घटनाएं घट रही हैं, उनको देख करके ये लगता है कि ये समस्या इतनी जल्दी हल होने वाली नहीं है। हम बात कर रहे थे विकास की, तो विकास जहाँ देखा जाए तो किसी भी राज्य या ज़िले या नगर के जो विकास की जो परिभाषा होती है, वो 3 चीज़ों से होती है, और वो होती है सड़क, बिजली और पानी। ये नागरिकों की मूलभूत समस्याएं भी कही जा सकती हैं।
अगर इस बारे में हम अगर देखें तो राज्य बनने के बाद जो सड़कों की स्थिति थी उसमें आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। आप देखेंगे तो पूरे प्रदेश की जो सड़कें बीते 21 सालों में बहुत अच्छी स्थितियों में, मेरा ऐसा मानना है, जो हमारे पास जानकारी है, लगभग शायद 80 से 90% सड़कें पूरे प्रदेश की, जिनमें ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें भी शामिल हैं, उनकी काफ़ी हद तक उनका काम हो चुका है विकास की दृष्टि से। और जहाँ तक ऊर्जा की बात करो तो छत्तीसगढ़ बिजली के नाम से देखा जाए तो बहुत ही समृद्ध प्रदेश है, जो कि छत्तीसगढ़ के अलावा 5 राज्यों को बिजली सप्लाई करता है। ये बहुत बड़ी बात है। हम आत्मनिर्भर प्रदेश में रह रहे हैं। जहाँ तक राजनीतिक पार्टियों की बात आती है तो यहाँ बीते 21 सालों में किसी तीसरे दल के लिए कहीं कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है। राज्य गठन से पहले बहुजन समाज पार्टी के रूप में ज़रूर यहाँ पर एक तीसरी पार्टी अपनी पहचान बनाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन समय बीतने के साथ आज स्थिति यह है कि वो जो 2 सीटों पे थी या 4 सीटों में थी, उसके बाद वहाँ तक भी नहीं पहुँच पा रही है। राजनीति की दल की बात करें तो सिर्फ कांग्रेस और भाजपा ही 2 है जो शायद आने वाले समय में भी इनके लिए कोई चुनौती, कोई तीसरी पार्टी नहीं बन पा रही। राज्य बनने के बाद एक और अच्छा फ़ायदा हुआ यहाँ के लोगों को, वो ये कि विभिन्न क्षेत्रों में पारंगत लोगों को सरकार ने सम्मानित करने के लिए एक स्कीम शुरू की, जो कि पहले भारतीय जनता पार्टी ने की थी, डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने, और उसी चीज़ को अब भूपेश सरकार ने भी आज कंटिन्यू किया हुआ है। और जिसमें लगभग 2 दर्जन पुरस्कार ऐसे हैं जिसमें साहित्य, कला, गीत, संगीत, पत्रकारिता, बहुत सी जो सोसाइटीज़ जो हैं जो अच्छे काम कर रही है उनको सम्मानित करने की परंपरा सरकार ने शुरू की थी भारतीय जनता पार्टी ने। कालांतर में उस परंपरा को भूपेश सरकार ने भी आगे बढ़ाया हुआ है। आज छत्तीसगढ़ राज्योत्सव का 1 नवंबर का दिन है, आज 21 साल पूरे हुए। आज भी सम्मान राजधानी रायपुर में दिया जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात एक और भी है कि राज्योत्सव के दौरान पिछले कुछ सालों में बॉलीवुड के कई कलाकारों को बुला करके यहाँ पर उनसे शो कराए जाते थे, जिसमें लाखों करोड़ों रुपए के खर्च की आरोप भी लगते रहे हैं। लेकिन कार्यक्रम राज्योत्सव के दौरान होते थे। बहुत सारी फिल्मी हस्तियों के पिछले सालों में बुलाया गया था यहाँ पर, जिसमें सलमान खान जैसे बहुत बड़े स्टार और करीना कपूर जैसी हीरोइन भी शामिल थी। लेकिन तीसरे सालों से 2019 में जब से भूपेश सरकार आई है, कांग्रेस की सरकार ने स्थानीय प्रतिभाओं को मंच देने का एक बीड़ा उठाया है। और पिछले 3 सालों से यहाँ पर बाहर से कलाकार नहीं बुलाए जाते, बल्कि जो स्थानीय कलाकार हैं, चाहे वो आदिवासी समाज के हों, चाहे वो दीगर समाज के, जो स्थानीय समाज के जो लोग हैं, जो कलाकार हैं, उनको एक बड़ा मंच देने की एक नई परिपाटी कांग्रेस की सरकार ने शुरू की है। और इसी कड़ी में पिछले दिनों जो कांग्रेस के जो टॉप लीडर हैं राहुल गांधी, उन्होंने 2 साल पहले छत्तीसगढ़ आए थे। उन्होंने आदिवासी नृत्य की एक शुरुआत की थी छत्तीसगढ़ में। और आज भूपेश सरकार ने 28 तारीख से लेकर 31 तारीख तक 4 दिनों तक एक आदिवासी नृत्य का एक महोत्सव, जिसमें विभिन्न प्रदेशों के बड़े बड़े नेताओं को भी बुलाया गया था। और ख़ास बात यह है कि इस आदिवासी जो नृत्य के जो महोत्सव जो मनाया गया, इसमें हिंदुस्तान के बाहर के कई देशों के, जिसमें आदिवासी सूडान है और कई देश हैं, वहाँ के कलाकारों को यहाँ पर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मंच दिया गया। और उन्होंने छत्तीसगढ़ की इस धरा पर अपने कला को, नृत्य कला को यहाँ पर लोगों को दिखाया, जिसको लोगों ने सराहा भी है। सरकार की इस काम को लोग सराहा भी रहे हैं। बहरहाल कहने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन सब एक बार में संभव नहीं है। हम राज्योत्सव के 21वें वर्षगांठ के अवसर पर ये समय है कि हम छत्तीसगढ़ ने क्या खोया, क्या पाया, लेकिन वो बहुत लंबी कहानी है। ये एक पहला एपिसोड हम छत्तीसगढ़ के राज्योत्सव के निर्माण के अवसर पर हम ये पेश कर रहे हैं। इसके बचे हुए जो सेकंड पार्ट पे हम कुछ चीज़ें और आपके सामने रखेंगे, और आप भी हमसे कितने सहमत हैं इस पे आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। इस हमारे न्यूज़ T20 के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, और समय समय पर अपने सुझाव देकर हमें बताने की कोशिश की कि हम अपने इस मिशन में, जिसमें हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ की जनता को नई नई चीज़ें हम अपने न्यूज़ T20 पोर्टल चैनल के माध्यम से रख सकें, हम और क्या करें। हमें आपके सुझाव का हमेशा इंतजार रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। न्यूज़ T20 से मैं BD निज़ामी। धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़।